एक भुला हुआ द्वीप जहां कभी अमेरिकन नेवी का कब्जा था, अब फिर से बन सकता है एक नया बैटलफील्ड। क्या एडेक आइलैंड बनेगा अगला फ्रंट लाइन? अमेरिका अब फिर से आर्कटिक में कदम रखने की तैयारी कर रहा है और इस बार नजरें हैं अलास्का के एक जमे हुए वीरान आइलैंड पर, जिसे कोल्ड वॉर के बाद भुला दिया गया था। अब वही अडाक आइलैंड फिर से बनने वाला है एक मिलिट्री बेस, रशिया और चाइना के खिलाफ। अडाक आइलैंड अलास्का के अल्यूशन आइलैंड्स की वेस्टर्न टिप पर है, एंकरेज से लगभग 1200 माइल्स दूर। कोल्ड वॉर के दौर में यह एक नेवी बेस था जहां से सोवियत सबमरीन्स पर नजर रखी जाती थी, लेकिन 1993 में यह बंद हो गया और 1997 तक वहां सब कुछ खत्म हो गया। मैकडॉनल्ड्स भी बंद हो गया, स्कूल भी, और लोग भी चले गए। लेकिन अब पेंटागन दोबारा इस जगह को एक्टिवेट करने की सोच रहा है। क्यों? क्योंकि आर्कटिक अब एक नया बैटलफील्ड बन चुका है। ग्लोबल वार्मिंग ने आइस को पिघला दिया है और अब वहां से ट्रेड रूट्स खुलने लगे हैं। ऑयल, गैस और रेयर मिनरल्स तक पहुंचना आसान हो गया है। अडाक की लोकेशन इतनी स्ट्रेटेजिक है कि वो यूएस और रशिया के बीच लगभग मिड पॉइंट पर है, और वो भी ग्रेट सर्कल रूट पर, जहां से रशिया की पैसिफिक फ्लीट अक्सर गुजरती है। एडमिरल सैमुअल पापारो और अलास्का के सेनेटर डैन सलिवन खुद इस प्रोजेक्ट को सपोर्ट कर रहे हैं। वो कहते हैं कि एडेक गेटवे टू द आर्कटिक है, जहां से मैरीटाइम पेट्रोल की कवरेज 10 गुना बढ़ सकती है। बेस अभी भी इंटैक्ट है, 2 8,000 फुट रनवेज, 3 पियर्स, एक मैसिव एयरक्राफ्ट हैंगर और 22 मिलियन गैलन्स फ्यूल स्टोरेज। अब नेवी के पास 2 ऑप्शंस हैं, या तो इसे इमरजेंसी यूज के लिए रेडी किया जाए या फिर पूरी तरह से नेवी बेस बना दिया जाए। एक वीरान द्वीप जहां सिर्फ मछली पकड़ने वाले लोग बचे हैं, अब फिर से बन सकता है एक मिलिट्री स्ट्रांग होल्ड। एडेक आइलैंड फिर से दुनिया के सबसे ठंडे और सबसे गर्म जियोपॉलिटिकल जंग में अमेरिका की पहली लाइन बन सकता है। आपका क्या ख्याल है? क्या एडेक फिर से जंग के लिए तैयार होगा?